हेलो। वेलकम टू शिक्षा योग। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे सर्कल का टॉपिक और आज ये सर्कल का थोड़ा आगे का टॉपिक है। आज की क्लास में हम सर्कल कंप्लीट कर लेंगे। तो सर्कल कंप्लीट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का हम बैच लेके आ रहे हैं, प्रैक्टिस सीरीज। ये यूट्यूब के ऊपर रहेगी, प्रैक्टिस सीरीज है। तो प्रैक्टिस सीरीज है, ये यूट्यूब के ऊपर रहेगी शिक्षा योग के। यूट्यूब के ऊपर रहेगी प्रैक्टिस सीरीज। और जो कोर्स रहेगा ऐप के ऊपर, शिक्षा योग के ऐप के ऊपर। अगर आप प्रैक्टिस सीरीज चाहते हो तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, अगर आप कोर्स चाहते हो तो ऐप डाउनलोड करो। जल्दी ही दोनों चीज देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही बता दूं, ये है सीटी का ग्रुप डी का बैच। इसमें प्रैक्टिस सीरीज आपकी यूट्यूब के ऊपर रहेगी और जो जो ये इसके ऊपर रहेगी। ठीक है, ये रहेगी यूट्यूब के ऊपर, जो PYQ है। और जो फुल कोर्स है, ये रहेगा ऐप के ऊपर। अगर आप इन किसी भी कोर्स में शामिल होना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप और यूट्यूब चैनल। चलो हम क्लास शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे थे सर्कल। ठीक है, सर्कल। और सर्कल में पहला क्वेश्चन क्या है कि ABC के शीर्षों को केंद्र मानकर तीन वृत्त खींचे गए हैं। एक कोई भी ट्रायंगल है, और ठीक है, कोई भी एक ट्रायंगल बनाई हमने ऐसे, और उसके जो शीर्ष पॉइंट होते हैं कि ये पॉइंट है कि ये पॉइंट, जैसे कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है। इसको अगर सेंटर मान लें और एक सर्कल हम बना लेते हैं, इसको भी हम वो मान लें और कैसे एक सर्कल सर्कल बना लेते हैं, इसको सेंटर मान के फिर से एक सर्कल बनाते हैं, और तीनों सर्कल है बाउंड्री को एक दूसरे पे टच करते हैं। यदि त्रिभुज की भुजाएं 4, 6 और 8 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, एक मान लेते हैं 4 है, एक 6 है और एक 8 सेंटीमीटर है, तो उनकी उसके आगे क्या देखें, उनकी त्रिज्याओं का योग क्या होगा, तीनों की त्रिज्याओं का योग। ठीक है, अगर ये पूरी साइड है तो इसकी त्रिज्या होती है ना, ये त्रिज्या इतनी हो जाएगी और ये त्रिज्या इतनी हो जाएगी। ये पूरी है तो त्रिज्या इसकी कितनी हो जाती है, एक की त्रिज्या हाफ हो जाती है। तो त्रिज्या कितनी हो जाती है भाई जी, 2। ठीक है, कितनी हो जाती है, 3। 6 की हाफ कितनी, 3। और फिर कितनी, देखो मैंने एक बार शामिल किया, मैंने 4 का 4 क्यों नहीं जोड़ा, क्योंकि अगर ये 4 है तो ये यहाँ भी 4 है, तो 2 बार शामिल हो जाती है ना, 2 बार नहीं जोड़नी है। ये यहाँ से जितना भी आएगा वो इतना भी आएगा, ये डबल काउंट हो जाती है, मैंने इसलिए हाफ हाफ कर लिया है। 4 का हाफ 2, और 6 का हाफ 3, 8 का हाफ कितना, 4। और जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है, 9। तो तीनों की त्रिज्याओं का योग कितना हो जाता है, तीनों की त्रिज्याओं का योग हो जाता है 9। ठीक है, ऑप्शन ठीक है आपका, राइट है सर, बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट पे चले। बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत है, मेहनत के बाद आप आसानी से कर सकते हो। अब क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। तो चलो मैं एक समकोण त्रिभुज एक बना के ही दिखा देता हूँ। एक सर्कल है, समकोण त्रिभुज बनाया गया है, वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है। ये है वृत्त का व्यास, ये है सेंटर, और ये है वृत्त का व्यास, और ये एक त्रिभुज की भुजा है। यानी कि ऊपर भी हाफ है और नीचे भी हाफ है। ठीक है, आधा सर्कल ऊपर रह गया, आधा सर्कल नीचे रह गया, और इसको यहाँ से मैं टच कर देता हूँ, यहाँ से फिर मिला देता हूँ, तो ये कितने डिग्री का हो जाता है, 90 डिग्री का। आधे वृत्त के अंदर हमेशा ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ये बात हम थोड़ा में पढ़ चुके थे। उसने ये भी बोला है कि एक जो इसका व्यास है वो त्रिभुज की एक भुजा है। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी कि त्रिज्या यहां से आगे चलेंगे तो भी 10, यहां से चलेंगे तो भी 10, यानी कि व्यास कितना हो गया, 20। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाती है। और टोटल परिमाप कितना है, 80, सॉरी 48। पेरीमीटर कितना है, 48, 48। किसका, ये वाला पॉइंट, ये वाला सब जोड़ देते हैं तो 48 हो जाता है। 20 यहां से घटा देते हैं तो बाकी कितने बच गए, 28। कितने बच गए, 28 बच गए। ये साइड का जोड़ और इस साइड का जोड़ दोनों का 28 होना चाहिए। लेकिन एक बात, 14 14 भी आप कर सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं कि 14 होंगे। क्यों, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस का यूज करके देखेंगे। ये कर्ण है, एक आधार है, एक लंब है, एक हाइपोटेनस, एक बेस, एक परपेंडिकुलर। तो वहां पे क्या आपका फॉर्मूला होता है, आपको याद ही है। ठीक है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ठीक है, और p स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है जी। इसका कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा एक सर्कल
20 का ये 400 स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। यहाँ कितना ले और यहाँ कितना ले, ऑप्शन उठा के देख लेते हैं। 13 का 169, 15 का 225 जोड़ते हैं तो 400 नहीं आता है, नहीं आता है जी। 14 का तो वैसे भी नहीं आता है। 12 और 16 हमने लिए, 12 का 144 होता है, 16 का 256 हो जाता है। एक साइड मैंने 12 ले ली, कोई भी एक साइड 16 ले ली, तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 6 4 10 5 4 9 1 10 3 1 2 1 3 1 4 400। तो यानी कि आपका आंसर होना चाहिए एक साइड 12 होगी, एक साइड 16 होगी। एक साइड 12 है, एक साइड 16, तभी तो जोड़ स्क्वायर का जोड़ करके 80 आता है। तो आपका आंसर रहेगा सी। ठीक है, राइट आंसर सी है आपका। कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल भी नहीं है। ये बस पता होना चाहिए कि अगर ये व्यास है तो व्यास के ऊपर अर्ध जो वृत्त होता है, इसका जो एंगल होता है हमेशा 90 डिग्री का होता है। बस ये बात ध्यान में रखने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। दिए गए चित्र में ये एक चित्र दिया गया है, चलो सोचो और आंसर बताओ, आपका आंसर क्या हो सकता है। दिए गए चित्र में एक बात मैं बता दूं, हमेशा कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है, थ्योरम में हम पढ़ चुके हैं। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, ए ओ बी इसका एक व्यास है, ए ओ बी व्यास हो गया। एंगल ए बी सी 50 डिग्री, ए बी सी ये वाला 50 डिग्री हो गया, तथा बी सी ए पर स्पर्श करता है, बी सी। ठीक है, एक मिनट, कौन सा दे रखा भाई, ए पर स्पर्श करता है। अब बिंदु ए पर स्पर्श करता है, ए टी हो, ए पर स्पर्श करने वाला बिंदु ए टी हो, तो सी ए टी, सी ए टी ये एंगल चाहिए। ये तो हम पहले बता चुके, ये एंगल और ये एंगल थ्योरम में बराबर है। तो आपका आंसर क्या रहेगा 50 डिग्री। 50 डिग्री कहाँ, बी पे, बस कुछ ही नहीं था, ये तो थ्योरम थी। अगर जिसको पता है उसको जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं फिर। ये वाला बताओ, बताओगे जी, बिल्कुल बता देंगे। क्या दे रखा है, एंगल क्यू पी टी, क्यू पी टी ये वाला कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है, कितना 50 डिग्री। कौन सा, क्यू पी टी, क्यू पी टी ये एक सेंटर पॉइंट है। यहां से यहां जो है ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है। और रेडियस के ऊपर हमेशा क्या होता है, रेडियस दोनों बराबर हैं तो सामने के एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और ये एक बात और समझो, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा सेंटर से जो मिलाने वाली त्रिज्या उसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये 90 डिग्री है, 50 इधर का बच गया तो अंदर की साइड 40 बच गया, ये 40 है तो ये भी अंदर की साइड 40 है। क्या पूछ रखा है आपसे, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू सेंटर वाला ये पूछ रखा है। ये 40 है तो ये भी 40 है, 40 40 80, बीच वाला सेंटर वाला कितना बच गया सर, 100 बच जाता है। ठीक है, कितना बचेगा 100, राइट आंसर 100। कुछ है मुश्किल जी, बिल्कुल भी नहीं है। देखो मिनट से पहले क्वेश्चन आ रहा है आपको, कहीं जरूरत नहीं कैलकुलेशन करने की, तो जरूरत नहीं पड़ रही है, इतने सरल सरल क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं फिर। सभी क्वेश्चन इतने सरल हैं, बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए आपको। जैसे जैसे मेहनत करते जाओगे आपके आंसर आते जाएंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है, कहीं नहीं आ रही है। बस ये क्वेश्चन भी ऐसे ही कुछ आएगा। देखो बी ए सी 90 डिग्री है, बी ए सी 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है ना तो ये आप मान के चलो सेंटर पॉइंट है और ये इसका व्यास है। ये बात हम बार बार पढ़ चुके हैं, बार बार हम पढ़ रहे हैं और पढ़ भी चुके हैं। ये 90 डिग्री है, इसके आगे क्या बोल रखा है, बी ए सी, बी ए सी 90 डिग्री होता है, दे रखा है इसने। और बिंदु ए से एक लंब ए डी ई, और ये इसने पहले ही 90 डिग्री दे रखा है निशान लगा के। क्या पूछ रखा, सी ए डी, सी ए डी यानी कि ये, और ए डी सी, ए डी सी ये तो 90 डिग्री है। और ये अगर हम और पता लगा लें तो हमें पता चल जाता है कि ये एंगल कितना आएगा। ठीक है, जोड़ कितना आएगा, आसानी से बता सकते हो जी, बता सकते हैं। कैसे, ये 90 डिग्री है तो ये वाला कितना है, रेडियस है, और ये कितना है, रेडियस है, दोनों रेडियस है। 90 है और 90 ही शेष बचता है, क्योंकि 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का योग। तो 90 ही हो गया तो ये कितने का बचेगा, 45 का बचेगा। ये कितने का बचेगा, 45 का बचेगा। कौन सा पूछ रखा है, ये और ये वाला पूछ रखा है। ये 45 है, ये 90 है, 45 और 90 जोड़ देंगे तो ठीक है 135 हो जाएंगे। आंसर बोलो, है ना भाई, मुश्किल है। 135 डिग्री लिख देता हूँ थोड़ा सा देख के, क्योंकि क्वेश्चन इतने सरल है, सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। इतने सरल क्वेश्चन कहाँ से आते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
बताओ जल्दी से। दी गई आकृति में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज से समझते हो कुछ? चक्रीय चतुर्भुज उसको बोलते हैं जिसके एक सर्कल के अंदर हो और आमने सामने के जो एंगल होते हैं उनका अगर जोड़ कर देते हैं तो 180 डिग्री हो जाता है। हो जाता है 180 डिग्री। अब यहां से देखो, डीसी को ई तक बढ़ा दिया गया। सी एफ पैरेलल ए बी, सी एफ पैरेलल ए बी इसके पैरेलल है। ये पैरेलल है ना, और ये काटती है, तो एक बात ध्यान में रखना, ये वाला एंगल और इतने वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये 95 डिग्री है, आमने सामने का 180 होता है, तो ये 85 डिग्री होगा। ये 85 है तो ये वाला 85 डिग्री होगा। ठीक है, क्योंकि ये दो पैरेलल हैं इनको, जैसे कि हमने एक बार पढ़ा था कि दो पैरेलल रेखा इनको काटने वाले कौन है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा बराबर होते हैं। और ये 985 है और 20 ये दे रखा है, तो टोटल कर देंगे तो 105 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 105 डिग्री हो जाता है। और ये जो कंप्लीट एंगल है ना, कंप्लीट एंगल इस एंगल के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, ये वाला भाई ये कोण इस अंदर वाले कोण के बराबर होता है। ये कितना है? 105 है, तो ये भी 105 डिग्री होता है। क्वेश्चन में क्या पूछ रखा आगे? तो बी ए डी का माप क्या होगा? बी कहाँ? बी ए डी ये पूछ रखा है 105, तो 105 ही आंसर होगा। बस बेसिक सी बात है, कंसेप्ट है, थ्योरम है और कुछ नहीं है। अगर आपने थ्योरम अच्छे से पढ़ी हो ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। बढ़े नेक्स्ट पे। ये आपका नेक्स्ट आ गया, सरल सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। बताओ जरा, क्वेश्चन सोचो, बताओ आंसर क्या आएगा। दिए गए वृत्त का केंद्र O है। अब एक बात ध्यान से देखो, O है 10 सेंटीमीटर दूरी पर बिंदु P लिया गया है। O से P की बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा PT है। यदि PT की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हमेशा ध्यान रखना, स्पर्श रेखा से जो त्रिज्या टच होती है वो पॉइंट 90 डिग्री का होता है। यानी कि ये पॉइंट 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो फिर वही आपका पाइथागोरस, ठीक है, लग जाता है। ये 8 का स्क्वायर, ठीक है, एक आप बेस मानोगे, एक आप आधार मानोगे, तो 8 का स्क्वायर और इसको आप कर्ण मान लोगे, ठीक है, हाइपोटेनस मान लोगे। कैसे सोल्व करोगे फिर? बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर 100 माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 64, घटा देंगे कितने बचेंगे? 36। 36 का स्क्वायर रूट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6 आंसर रहेगा ऑप्शन सी का। कितना आंसर है? 6, ऑप्शन सी। कितना सरल क्वेश्चन है, ठीक है ना, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है, आसान सा। कितने क्वेश्चन हो गए भाई? 8 हो गए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निकालो ये वाला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इसी प्रकार का है, सेम। फॉर्मूला याद है ना आपको? एच स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर चाहिए हमें। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 24 का कितना होता है? 576। जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 625। 625 का रूट निकालेंगे कितना आ जाएगा? 25। आंसर कहाँ है? 25, ऑप्शन सी। 25 कहाँ है? ये रहा, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। बिल्कुल सरल है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। बड़े आसान आसान क्वेश्चन है, बड़े खुश मिजाज होके क्वेश्चन सोल्व किया करो, अच्छे क्वेश्चन है, निकाल लोगे आसानी। अब है दिए गए चित्र में एक वृत्त का केंद्र O है। केंद्र से 26 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बिंदु PT है, ठीक है। ये 90 डिग्री तो होता है, ये कितना होता है? 90 डिग्री। ये बेस 10, ये नहीं पता, ये 26। 26 का स्क्वायर 676, ठीक है, 26 का स्क्वायर 676। 10 का स्क्वायर
100 लेस कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 576। किसका होता है 24 का, किसका 24 का। आंसर क्या रहेगा 24, 24 का है ऑप्शन ए में। क्या आंसर है ए। इस बार अलग कलर से लिख के देखें, ये वाला आंसर अलग दिख रहा है ना कुछ, ऑप्शन ए, राइट, राइट। ठीक है, ये हमने बताया था दिल्ली पुलिस का बैच एक प्रैक्टिस सीरीज है जो यूट्यूब के ऊपर है, और जो कोर्स है वो ऐप के ऊपर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इसमें इंक्लूड हो सकते हो, शामिल हो सकते हो। इसके अगला था अपना सीटी ग्रुप डी, ये इसी मंथ में आने वाला है बैच। सारी तैयारियां हो रही हैं इसकी, बस जल्दी ही इसके टाइम की अनाउंसमेंट होने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सोल दिए गए चित्र में, ठीक है, देखो दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P है, और P पर ये कितना है 50 डिग्री। और क्या पूछ रखा है ओ ए बी, ओ ए बी, ये वाला इतना पूछ रखा है। बताओगे क्या कुछ, बता देंगे, कैसे बताओगे। चलिए स्पर्श रेखा ना तो पूरे का पूरा एंगल 90 डिग्री है, और ये स्पर्श रेखा तो ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और कोई भी एक चार भुजाओं की आकृति होती है, फिगर होता है, उसका योग होता है कितना होता है 360 होता है। 90 90 180 हो गया, ठीक है। अब 180 आमने सामने का हमें करना है। 180 कितना जोड़े 180 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे हम 130। ये एंगल कितने का होगा 130 का। 130 और 50 तभी 180 होते हैं। लेकिन ये ए ओ बी भी एक ट्रायंगल हो जाती है, कितनी हो जाती है ट्रायंगल। अब ये जितने का एंगल होगा ना उतना ही छोटे वाला एंगल ये होगा। ये 130 है, बाकी कितने बच गए 50, तो ये 25 का बचता है और ये भी 25 का बचता है। तो ये छोटे छोटे एंगल दो बचे हैं, 25 के बचे हैं। 25 का कौन सा ऑप्शन ए है। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ ही नहीं करना है, बस सोचो और लगाओ निशान। जैसे आपने सोचा वैसे आपने निशान लगा दिया, थ्योरम आपकी कंप्लीट है, आप बिल्कुल आसानी से सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। वही वाली बात है, ये तो 90 90 है, टच है, ये 130 है तो ये 50 आ जाएगा। बताओ करना क्या है, क्वेश्चन चेंज कर रखा। वो उधर ये दे रखा था, ये पूछ लिया था, ये दे रखा वो पूछ लिया, कुछ ही नहीं चेंज किया। कितना आ जाएगा 50 डिग्री। बोलो भाई हाँ, है मुश्किल। आपने कहा नो सर, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछे कहाँ से क्वेश्चन आया, क्यों सोल्व किया, कुछ नहीं है, सब सरल सा है, बिल्कुल सरल। ये आपका नेक्स्ट, दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, पी ए पी बी पर इस प्रकार इस वृत्त का एक बाह्य बिंदु P, दो स्पर्श रेखाएं हैं ए पी बी 80 डिग्री है। ए पी बी ये वाला 80 डिग्री है भाई, कितना है 80 डिग्री है। ये स्पर्श रेखा है ना, तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। क्या पूछ रखा है ए ओ पी, ए ओ पी, बताओ। बस रेखाएं हैं, ये इसका सेंटर पॉइंट से मिलाती है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, ये 40 बचेगा, ये 40 बचेगा, ये 40 है, ये 90 है। 40 और 90 130, 130 और 50 कितने होते हैं, ये कितना बचेगा 50 डिग्री बचेगा। कुछ ही तो नहीं था, बोलो। हाँ कुछ मुश्किल, कुछ है ही नहीं, इतने सरल क्वेश्चन। मेरे दोस्तों एक बार अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे ना, एक बार देख लोगे तो बिल्कुल आसान है। बहुत से बच्चे तो पढ़ते नहीं है, बोला हमें तो ये एडवांस मैथ समझ में, कुछ एडवांस नहीं है इसमें, तो मेहनत बहुत कम है, कुछ फैक्ट्स पे डिपेंडेड है। चलो ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके बताओ। चलो सोल्व करो, कितना अच्छा सुंदर दिख रहा, करो सोल्व। एक क्वेश्चन आपके लिए, बताओ क्या आपका आंसर आएगा यहाँ पे। बताओ भाई बताओ, चलो बताओ।
आ गया। चलो मैं बताऊं, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक है, क्या बता रखा है भाई, ओ टी, ओ टी 8 है, और क्या है, पी टी की लंबाई, पी टी, और कुछ नहीं दे रखा गया यहाँ पे, ये क्या दे दिया भाई ऐसे। अरे कुछ नहीं, पाइथा वो लगा दो ना, साइन थीटा कोस थीटा वाला फॉर्मूला लगा दो, तो कोई इलाज ही नहीं है, लग रहा है। ठीक है, ये रेडियस हमें, ये तो सफेद से तो दिखेगी नहीं, ये 8 है, ये हमें पता नहीं। ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ, एक सेगमेंट के लिए आराम से समझो भाई, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर है, लंब बटे कर्ण साइन थीटा, आधार बटे कर्ण कोस थीटा। मुझे तो इतना पता है, आपको ये पता होगा। आधार पी टी बटे ओ टी क्या होता है, कोस थीटा। कोस थीटा कितने डिग्री, 30 डिग्री। 30 डिग्री पे कितना होता है, √3/2। यही होता ना, √3/2 कोस थीटा, जी होता है। और मुश्किल जी बिल्कुल भी नहीं है। जाके अगर सोल्व करके मैं बताऊं, पी टी की वैल्यू कितनी है, पी टी की नहीं पता, पी टी नहीं पता। ओ टी, ओ टी कितनी है, 8 है, ओ टी की कितनी है, 8 है, बराबर है कितना हो जाएगा, कोस थीटा √3/2, कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, ये कहाँ चले जाएंगे, 8 भाग में है तो उधर जाके मल्टीपल में हो जाएंगे 8, 2 से काट देंगे, 2 चौके 8। पीटी किसके बराबर हो जाएगा, पीटी हो जाएगा सर 4√3। बोलो हाँ, 4√3। हाँ ये वाला बी वाला, कौन से वाला है भाई, बी वाला आंसर, 4√3। है कुछ मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी एक बात आ गई थी कि दूसरी बात नहीं दे रखी थी, तो यहाँ कोस थीटा लगा दिया। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री भी आपको आना चाहिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा सा तो आना चाहिए, बस बेसिक से। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो। करो सोल्व, एक बार सोचो और करो सोल्व। दिए गए चित्र में दो समकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का केंद्र O है। इनकी त्रिज्या क्रमशः 5 और 3। बड़े वाले की त्रिज्या 5 है, छोटे वाले की 3 है। इनके बाहर एक स्थित बिंदु P है, जो आपको बिल्कुल साफ दिख रहा है, पर स्पर्श रेखाएं P और PB है, PA और PB है, खींची गई है। यदि PA 12, ये कितनी है, 12 है, तो PB ये वाली आपको बतानी है, यहाँ से यहाँ तक की आपको दूरी काउंट करनी है। चलो, ये छोटे वाले की त्रिज्या कितनी है, 3, बड़े वाले की कितनी है, 5। ये यहाँ से पॉइंट A से O तक की दूरी कितनी है, 5 है, ठीक है ना, 5 है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स याद है ना, 5, 12, 13 कैसे आते हैं, पता ही है, नहीं पता तो एक बार देख लो। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। दोनों को जोड़ देते हैं, कितना होता है, 25। दोनों को जोड़ देते हैं 169, और 169 का स्क्वायर रूट करते हैं तो कितना हो जाता है, 13 हो जाता है ना, 13। तो ये वाला है 13। ओ से पी तक की दूरी कितनी हो गई, 13। अब ये इसने पूछ रखी पीबी, ये ना पीबी की दूरी बतानी, पीबी। अब ये तो समझो ये 13 हो गई, ये कितनी हो गई, इसने दे रखी थी 3, 3 दे रखी है, क्योंकि छोटे वाले कितनी है, 3 है, तो 13। इस बार ये क्या है, ये 90 डिग्री हो गया ना यहाँ पे, तो 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169, 169, और ये 3 का स्क्वायर 9, घटा देंगे इसमें से कितना आ जाएगा, 160। ठीक है, 160, 160 का स्क्वायर रूट तो सीधा होता नहीं है, तो देखो कितने से जा सकता है, 4 चौके 16, 16 गुणा में 10 160 होते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 4√10, आंसर रहेगा 4√10, ये रहेगा ऑप्शन है क्या,
नहीं है, अगले पेज पे होंगे, कट गए होंगे, कोई बात नहीं है। 4√10 इसका आंसर रहेगा। एग्री हो? बढ़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ आंसर। वो कैसे तुम्हें डबल कलर वाले। इसे देखो, दिए गए चित्र में ये वाला चित्र है, समकेंद्र यानी कि एक ही केंद्र पे दोनों सर्कल बनाए गए हैं, जिनमें से प्रत्येक का केंद्र O है। इनकी त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बाहरी वृत्त की एक जीवा AB है और AB P पर स्पर्श करती है, और AB की लंबाई आपको बतानी है। बता देंगे, कैसे बता देंगे? छोटे वाले की जो रेडियस है वो कितनी है? 3 है। बड़े वाले की कितनी है? 5 है। ये स्पर्श रेखा इस पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 3 5 4, ट्रिपलेट से कितना हो जाएगा? 4। ये 4 है तो इधर भी 4 हो जाएगा। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8। आंसर क्या आ जाएगा? 8, ऑप्शन सी। मेरी बात समझे जी? कैसे? ये 3 है, ये 5 है। 5 पंजे 25, 25 में से 3 या 9, 9 घटा देते हैं, कितना बचेगा? 25 में से 9 घटा देते हैं, मैंने गलत तो नहीं कर दिया? मिनट, ये 5 था ना, ये 5। हाँ सही है, 25 में से 9 ही घटाने हैं। 8 आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो। संलग्न आकृति में ये कुछ आकृति दी गई है, और यहाँ ए बी 5 सेंटीमीटर, ए से बी वाला 5, ठीक है। ABC है, प्रत्येक एक दूसरे को 22 स्पर्श करते हैं। यदि AB 5 BC ये वाला 5, ये वाला 5 है, BC वाला 7 है, और इसके आगे दे रखा है C ये वाला 6, ये वाला 6 है। केंद्र से, तो केंद्र A से वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो केंद्र A वाले वृत्त की त्रिज्या, केंद्र A वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन उठा लो। एक तो पॉइंट वाले छोड़ के एक बार बी उठा के देख लो, क्योंकि आप पॉइंट की थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। अगर मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ ये वाला 2, पूरा कितना है? यहाँ से ए से लेके बी तक 5 है, बी कितना बचता है? 3। अगर ये 3 है तो ये भी 3 बचना चाहिए ना, यहाँ से यहाँ तक का 3 बचना चाहिए। पूरा कितना है? 7 है, तो यहाँ से 4 बचना चाहिए। अगर ये इधर को 4 है तो इधर को भी 4 होना चाहिए, ठीक है, इधर भी 4 होना चाहिए। अगर ये यहाँ से यहाँ 2 थी तो यहाँ से यहाँ तक भी 2 ही होने चाहिए। 2 और 4 6 होने चाहिए। क्या ये 6 है? हाँ 6 है। ये 7 है, 7 सारे, बस सारे कंफ्यूजन दूर। ऑप्शन बी। कुछ नहीं किया हमने, कुछ भी नहीं किया, आंसर आ गया अपना 2। अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर देख लें। ये 5 हमने ऑप्शन लिया, 2 यहां तक का 2 लिया, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। इस पॉइंट से इस पॉइंट का लिया 2, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार देख ले। और इस पॉइंट से इस पॉइंट का लिया 3, क्यों? क्योंकि दोनों का 5 था। अगर ये था तो ये भी फिर 3 ही होगा। टोटल 7 था, तो फिर ये कितना आना चाहिए फिर? ठीक है, ये यहां से यहां तक का 4 आना चाहिए। अगर ये 4 है तो यहां से यहां तक का भी 4 आना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद क्या कहता है? ये 2 लिया था तो ये भी 2 होना चाहिए। 2 और 4 6, हाँ 6 ही है। ये भी सारे कंफ्यूजन आपके हो गए दूर, तो आपका आंसर आएगा ये वाला 2 वाला लिया था, जो आपने बिल्कुल राइट था। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं फिर। करो सो और बताओ मुझे आपका आंसर क्या है। क्वालिटी प्रॉपर आ रही है? सब सही दिख रहा है? यहां से देखो, दिए गए चित्र में एक वृत्त के परिगत ट्रायंगल ABC खींची गई है, तथा ए बी बी सी सी वृत्त की क्रम से बिंदु P पर, Q पर, R पर छूती हैं, और AP
ए से पी तक की, ये कितनी है 4। बी से पी तक, बी से पी तक कितनी है 6। और फिर क्या है, ए सी कितनी है 12, ए सी टोटल कितनी है यहाँ तक 12 है। अगर ये 4 है ना तो ये भी 4 है, ठीक है। इस पॉइंट से पी तक 4 स्पर्श रेखा पर दोनों बराबर होती हैं, ये 4 है तो ये भी 4 है, टोटल कितनी ही 12। तो आर से सी तक की बच जाती है 8। अगर ये 8 है तो यहाँ भी स्पर्श रेखा ये भी 8 है, ठीक है। ये कितनी थी 6, तो ये भी कितनी होगी जी, बी से क्यू तक 6। क्या पूछ रखा है, तो बी सी का माप क्या होगा, बी सी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक 6, ये हो गई 8, ये हो गई 8 और 6 14 हो गई, ठीक है। ऑप्शन सी 14 है। मुश्किल जी बिल्कुल ही नहीं है, क्यों, क्योंकि मुश्किल क्वेश्चन ही नहीं है। लो भाई देख लो, एक बार इतना बड़ा करके दिखा देता हूँ मैं फिर से, ठीक है। मैं फिर दिखा देता हूँ, इस बार बड़ा सा दिख रहा होगा। इसने ये दिया था 4, ये दिया था 6, ये कंप्लीट दिया था 12, पूरा 12। ये 4 है तो इस पॉइंट पे स्पर्श होता है, इस पॉइंट पे ये स्पर्श रेखा और इस स्पर्श रेखा दोनों बराबर होते हैं, तो ये भी 4 है। तो पूरा 12 था तो ये आर से लेके सी तक 8 बचेगा। अगर आर से सी तक 8 है तो सी से क्यू तक का भी 8 ही होगा। और बी से पी तक 6 है तो बी से क्यू तक भी 6 ही होगा। और उसने बी से सी तक टोटल पूछ रखा है, ठीक है। बी से पी तक 6 था तो बी से क्यू तक भी 6 होगा। और बी सी टोटल पूछ रखा 6 और 8 14 होते हैं, ये आपका आंसर था 14। समझ गए बिल्कुल अच्छे से, जी समझ गए हैं, समझ गए तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ये वाला इसी प्रकार से कुछ ये है, कुछ नहीं करना, बड़ा सा कर देता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाओ। पूरे क्वेश्चन पूरे पेज पे कर दिया, अब एक बार सोल्व करके देखो आपका आंसर क्या आएगा। देखो सोल्व करके, बिल्कुल सरल सा तरीका है। करो सोल्व बच्चों जल्दी से। क्वालिटी प्रॉपर है। करें सॉल्यूशन इसका। अब देखो ए बी सी डी दो भी एक चतुर्भुज है, जिसकी भुजाएं वृत्त को बिंदु पी क्यू आर और एस पर छूती हैं। यदि ए पी, ठीक है, ए पी 5, ए से पी वाला ये पॉइंट 5, ये 5 है तो ए से क्यू तक का भी 5 होगा। इससे आगे की बात करते हैं, बी सी 7, बी कहाँ है, बी और सी पूरा का पूरा, बी से ये पूरी लाइन कितनी है 7 है, ठीक है। बी सी 7 है, सी एस, सी कहाँ है, सी से एस कितनी दे रखी है, सी से एस दे रखी 3, तो ये वाली 3 है तो ये वाली भी 3 है, टोटल 7 है तो ये 4 है, ठीक है। 3 और 4 7 होते हैं। इसके आगे पूछो क्या पूछा, पूछा ए बी की लंबाई। ए बी कहाँ है, ए बी, ये अगर ये 4 है तो यहाँ से ये भी 4 है, ये 4 है ये 5 है, 4 और 5 हो जाती है 9, कितनी हो जाती है 9 हो जाती है। 9 आंसर रहेगा ऑप्शन ए का, 9 आंसर, आपका राइट आंसर 9 है। चलो ये वाला क्वेश्चन और बताओ। आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं ना, वो लाइव लेते हैं, बाद में लेते हैं, जैसे भी है, तो उनका ये क्वेश्चन ये टॉपिक आज हो जाएगा कंप्लीट। यहां से देखो क्या कर सकते हो आप, पी ए 6, पी ए यानी कि ये पॉइंट पी है और ये कितना है 6 है, ये 60 डिग्री है, इस पर रेखाएं हैं। और यहाँ पे ये ध्यान में रखना, ये 0 डिग्री पे नहीं, ये सॉरी सेंटर पे नहीं टच है। अगर सेंटर पे होता तो ये 90 डिग्री होता, सेंटर पे नहीं है, ये बात ध्यान में रखने की है। अगर ये 60 है तो ये वाली स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा बराबर है क्या, 60 डिग्री है, ठीक है। ये 6 है तो ये भी 6 ही होगी, ठीक है। ये भी 6 ही होगी। क्या पूछ रखा, ए बी की लंबाई कितनी होगी 6, ठीक है। कितनी होगी 6, वो 60 है, यहाँ से स्पर्श है, यहाँ से स्पर्श है, ठीक है। अगर यहाँ से काउंट करते हैं ना हम सेंटर पॉइंट से, तब तो ये 90 होता, सेंटर से नहीं है। स्पर्श रेखा है तो यानी कि ये भी जितनी उतनी ही ये है, ये भी 6 है तो उतनी ही 6, ये एंगल दोनों बराबर ही होंगे और दोनों की साइड भी बराबर ही होंगी। चलो
ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, इसके बाहरी बिंदु P से स्पर्श रेखा P और PB इस प्रकार खींची गई है कि APB कितना है, 80 डिग्री है। कितना है, 80 डिग्री। तब POA ये बताना है। ये 80 डिग्री है ना, सॉरी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 90 40 130 और 50, ये बच गया कितने का, 50। कितने का बच गया, 50 का। फॉर्म है बिल्कुल बेसिक से, आसान है जी, बिल्कुल ही आसान है ये तो। चलो ये भी बताओ फिर, ये बता देंगे, क्यों, ये बता देंगे हम। बताओ फिर, बता दोगे तो। दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O POA इस प्रकार व्यास है। चलो सॉल्व करके बताओ भाई, एक तो आप ही बता दो। कुछ क्या रखा है, PTA ये वाला एंगल आपसे पूछ रखा है। सोचो, सोच लिया, बताऊं, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट से ये वाली दूरी बराबर है और ये भी वाली दूरी बराबर है। अगर ये 30 है तो ये एंगल भी 30 है। ये टोटल 90 होता है, 30 में से 90 घटा देंगे हम, कितने बचते हैं, 60 डिग्री का बचता है। ठीक है, 60 डिग्री बचता है जी। और क्या पूछ रखा था, 90 ये हो गया, जरूरत ही नहीं थी ना, हाँ 90 ये हो गया, ये पूरा ही ट्रायंगल ले लो, 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, 120, ये कितना बचता है, 60 बचता है। ठीक है, और कुछ कुछ नहीं है। चले आगे, कंप्लीट। आपका सर्कल हुआ कंप्लीट, सर्कल हो गया आपका कंप्लीट। इसके साथ आपको एक बात और बता दें, अपने पास एक बैच ये है, ठीक है, सीटी के लिए जल्द ही लॉन्च होने वाला है, ग्रुप डी के लिए, सीटी के लिए एक बैच ये वाला, एसएससी सॉरी दिल्ली पुलिस के लिए। और इसके साथ एक एसएससी जीडी की प्रैक्टिस सीरीज भी हम लेके आएंगे, तो बिल्कुल फ्री रहेगी। कोई बच्चा अगर इंटरेस्टेड है इन दो बैच में शामिल होना तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐप को भी डाउनलोड करें। थैंक यू।